फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपना लुसेंट यानी लुसेंट जीके की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि लुसेंट जीके को हम जो कवर कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आपको 3 क्लास मिल चुकी है, तो 3 क्लास में हमने छोटा छोटा यानी कि एक तरह से छोटे छोटे पॉइंटों को लेकर, छोटे छोटे भागों को लेकर, छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर अपने जीके को कवर करते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है, जैसे जब आप एक लोटे को भरने के लिए या फिर एक बाल्टी को भरने के लिए एक मग्गा पानी डालते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है आपकी बाल्टी भर जाती है। ऐसे ही आपको ज्ञान को यानी कि अपनी नॉलेज को रखना है छोटे छोटे पार्ट्स में, अपनी नॉलेज को, जैसे डिवाइड्स एंड रूल की बात कही थी अंग्रेज़ों ने, वैसे ही हमें छोटे छोटे टुकड़ों में हमें पढ़ना है और फिर हमें ज्ञान को बढ़ाना है। और लुसेंट जीके कराने का यही बेनिफिट है आपको, क्योंकि हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में चाहे किसी के भी एग्ज़ाम में लुसेंट जीके को एक सक्सेस की चाबी माना जाता है। और वही सक्सेस की चाबी कहीं ना कहीं आपका जो भविष्य उज्जवल करने का काम करती है। चलिए आज का क्लास देखते हैं। क्लास नंबर हमारी 4th है। तो चलिए आज का हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक जो है हमारा पुरातात्विक संबंध साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी। तो हमारी जो जानकारी है, कल तक हमने सारी जानकारी पढ़ ली थी, चीनी पढ़ लेते, बाहरी जो विदेशी जो लेखक थे उनके बारे में पढ़ लेता। तो आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक संबंध के साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी। तो क्या कह रहा है, 14वीं ईसा पूर्व यानी कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज को यानी एशियन माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नैत्र यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। यानी कि किसके नाम मिलते हैं? अश्विनी कुमार के। और हमारे कौन कौन से? वरुण, इंद्र और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये जो चीज़ें हैं, चाहे आप एसएससी लेवल के लेके चलें, ठीक है, यूपी पीसीएस लेके चलें, नॉर्मल स्टेट पीसीएस लेके चलें और हमारे टीचिंग एग्ज़ाम को भी लेके चले, तो इस तरह की चीज़ें पूछी नहीं जाती, ठीक है। तो आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है भाई? आपको लुसेंट जो पढ़ाई जा रही है वो इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती। नहीं तो आपके पास भी किताब है, मेरे पास भी किताब है, दुनिया में इसकी लुसेंट की हज़ारों कॉपी बिकी हुई है। तो वो कॉपी आपके पढ़ने में आपको आज ये पता चल रहा है कि ये काम करनी है, तो आप इसे क्रॉस लगा के रख दोगे। अगला जो चीज़ें है वो काम की है, वो उसे अंडरलाइन कर लोगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए हमारे काम की चीज़ क्या है। किताब मोटी है, मान लीजिए हम किताब में 400 पन्ने हैं, 400 पन्ने बैठोगे तो क्या नाम, एक अगर नॉर्मल बच्चा एक दिन में 10 पन्ने पढ़ रहा है तो सीधे सीधे सारी चीज़ें किताब की पढ़ रहा है। अब एक काम को वही क्वेश्चन आता है ना जी के बोलो, रीजनिंग में और मैथ्स में, कि एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, वही काम 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो काम हल्का हो गया। वैसे ही अगर आप जो 10 व्यक्तियों वाला काम है अगर एक ही आदमी लगा रहेगा, या फिर आप उसको किस तरह से स्मार्ट वर्क करके, आपको करना क्या है, स्मार्ट वर्क करना, और स्मार्ट वर्क करके ही हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी को करेंगे। नहीं तो वही कहलाएंगे गधे। जैसे पढ़ते जाते हैं, बैल बुद्धि पढ़ता जाता है भाई, सारा आप स्मार्ट औरों से हटके क्या कर रहे हो? औरों से हटके जब करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आपसे अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बैठे हैं, आपसे अच्छे अच्छे किताब चाटने वाले बैठे हैं, जो एक एक लाइन को, जैसे कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर तो कॉमा तक बता देंगे, ऐसे अच्छे बच्चे बैठे हैं, पर उनका सिलेक्शन कभी कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको स्मार्ट वर्क छोड़ना नहीं आता। यानी कि जैसे ये चीज़ है, पहली लाइन में जो चीज़ है उसे छोड़ना भी होता है कि एक काम का नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के प्रमाण एवं राजदूत हेलियोडोरस वेसनगर यानी कि विदेशी गरुड़ स्तंभ लेख से मिलते हैं। ये ध्यान रखना, ये एक तरह से इम्पोर्टेंट माना जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ। हाथी गुफा जो है वो किसका अभिलेख है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये यूपीपीसीएस, एसएससी और
स्टेट के जो यानी कि स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम है जैसे पैट वैट है उस तरह के, टीजीटी में भी एक बार पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, ये चीज़ें हैं जो आपको लेके चलने हैं। सर्वप्रथम अब अगला चलते हैं, जो सर्वप्रथम वाली जो हमारी हाथी गुफा वाला जो अभिलेख है वो कहाँ पे मिलता है, किसने लिखा, क्यों लिखा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्या है, सर्वप्रथम दुर्ग बख्श की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। जैसे ये है सोहगोरा अभिलेख है, ये मैक्सिमम कोई से भी एग्ज़ाम में आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस पे लगा देंगे हम क्रॉस। तो आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिले जो कहीं ना कहीं पूछे नहीं जाते, और ये 2 क्वेश्चन क्या हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम भारत में होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी भी भर्तृ स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरेन अभिलेख शासन भूर्ण गुप्त से प्राप्त होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं, यूपी का टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री, यूपी पीसीएस और एसएससी, और एक बार जो जूनियर लेवल का एग्ज़ाम है, और यानी कि मैक्सिमम मान के चलिए 50 से 60 पेपरों में अभी तक एरेन अभिलेख का जिक्र पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है, यानी कि मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट क्या क्या है, अभिलेखों का अध्ययन ईपियोग्राफी कहलाता है, यानी कि ईपीग्राफी। और इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ आपसे पूछा जाता है, जो अभिलेखों का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, जो इतिहास को का अभिलेख इतिहास को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, इतिहास को जो लिखता है उसे क्या कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है, ईपियोग्राफी, याद रखना। आगे चलते हैं। अब आता है महत्वपूर्ण अभिलेख। महत्वपूर्ण अभिलेख में हमारा एक तरफ अभिलेख है और एक तरफ उनके शासन है। हाथी गुफा अभिलेख जो अभी हम पढ़ रहे थे वो किसका है, कलिंग राजा के खा खेल, यानी कि कलिंग राजा से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख को क्या कहे, जो गिरनार अभिलेख के, तो रुद्र दमन, याद रखना रुद्र दमन। ये जो चार्ट बनाया गया है आपके लूसेंट से लिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें सारे अभिलेखों शासन के बारे में, और जो कि ये पता कैसे पूछे जाते हैं, हाथी गुफा किसका, इस तरह ये जो मैच द फॉलोइंग है यही आपको लेके डूबता है। और यही मैच द फॉलोइंग बच्चे ट्रिक लगा लेते हैं, पर कभी कभी इस तरह की ट्रिक भी काम की नहीं आती, और ट्रिक हमारे काम की नहीं आती तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और ऐसे केस देखे हैं मैंने यूपी पीसीएस में, तो 2, 3 और 4, ये है आंसर आपका। बच्चा इसी चीज़ को छोड़ देगा, बच्चा जो करेगा वो इसी चीज़ को छोड़ देगा, और बच्चा पता किस चीज़ को पकड़ेगा। देखिए आपके सामने आज मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये हो गया 4 और 1 हो गया इधर, फिर हो गया इधर हो गया 1 4 और 1 मान लेते हैं हम, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 इधर हो गया, और ये हो गया 4। अब बच्चा को लगेगा कि 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बच्चे को लगेगा 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। फिर यहाँ पर 3 ये रहा और 3 ये रहा, तो मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी कौन सी, एक ये वाली भी पॉसिबिलिटी बन रही है, 3 भी 2 जगह हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 4 वाला, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये बच्चे ये लगा देगा, ये तुक्के मारने वाले की बता रहा हूँ मैं कि 2 के देखो 2 सारी जगह है, फिर क्या कहेगा 3 2 जगह है, फिर रुके 1 मिनट पेन चेंज कर देता हूँ, ओफो चलिए कोई नहीं, वो जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें चलती रहती हैं कि मिट जाता है। तो आगे चलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख के, नासिक अभिलेख का है गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, इंपॉर्टेंट अभिलेख है, याद रखना, कई बार पूछा गया है टीजीटी पीटी क्या है यानी टीचिंग एग्जाम में भी और वैसे एग्जाम में भी, खासकर ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, और जो स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है। जो एरेन अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, और हाथी गुफा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
एल्होल अभिलेख पुलकेश द्वितीय, मदर सौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एंड जूनागढ़ अभिलेख सुंदर सिकंद गुप्त। यानी कि स्कंद गुप्त में जो है ये जो भीतरी जो दो चीज़ को लेके चलता है, यानी कि भीतरी और जूनागढ़ वाला, ये वाला जो अभिलेख है यानी कि स्कंद गुप्त वाला अभिलेख है, ये मुश्किल से कम 10-15 पेपर में पूछा गया है, पर इतने हार्ड पेपर के लेवल का नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है देखिए मैं बताता हूँ, ये अब ये हाथी गुफा वाला पूछा गया, जूनागढ़ पूछा गया, क्योंकि जूनागढ़ जो रुद्र दमन और ये वाला जो भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ का अभिलेख है, दोनों ये स्कंदगुप्त बच्चे इस रुद्र दमन वाले में भी स्कंदगुप्त लगा देते हैं, तो वही दिक्कत करता है। तो इसलिए इसमें आपको एक चीज़ इसलिए अलग करके दिखाएगी। और एक ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है। फिर आपका है जो ये मान के चलिए ये कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं, देवपाड़ अभिलेख बंगाल शासन विजय सेन। तो ये अभिलेख आपने देख लिया, महत्वपूर्ण अभिलेख जो आपके सामने रखे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर जो आपको पता ही है, एक चीज़ ध्यान रखना, भारत का जो यहाँ से लेकर यानी कि कश्मीर से लेकर जो हमारे कन्याकुमारी तक है, हमारे उनको यानी उन अभिलेखों के बारे में हमें सारों को पता होना चाहिए। बाहर के तो पता ही होना चाहिए, पर उनके भी बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल बुर्ज होम। अब आपसे पूछा जाएगा बुर्ज होम कहाँ है। बुर्ज होम ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार यूपी टीजीटी पीजीटी में, यानी टीचिंग एग्जाम में हमारे कई बार आ चुका है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। से गड्ढाघर यानी कि गतावास को क्या कहते हैं, गड्ढाघर के साक्ष्य मिलते हैं इसमें, यानी कि एक तरह से इसमें उतरने के लिए सीढ़ी होती थी। जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम पे हम किस चीज़ को लेके चलें डिफाइन करने के लिए, हाँ अंडरग्राउंड होते हैं हमारे। अंडरग्राउंड में तो क्या आजकल सीढ़ी वैसे दे दी जाती है, ठीक है। पर इस टाइम के जो गड्ढा घर है, ये बुर्ज होम वाला जो घर था, ये कहा जाता है हिस्टोरिकल्स के द्वारा यानी कि इतिहासकारों द्वारा ये कहा जाता है कि पहले के लोग इसलिए रहते थे अंडरग्राउंड कि उन्हें जो जानवरों का खतरा था और जो मौसम के जो परिवर्तन थे उसके द्वारा वो उस चीज़ को लेके चलते थे। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहूत सिक्के भी कहा जाता था, यानी कि आहूत सिक्के, ठीक है। इसको साहित्य में क्या कहते हैं, कासार्पण कहा जाता है। यानी कि एक चीज़ आपने देखा होगा, चलिए आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाहे शायद से आपको हिस्ट्री पढ़ते बहुत टाइम हो गया होगा पर आपने वो चीज़ नहीं देखी। चलिए पहले इसे ले गए थे। सर्वप्रथम सिक्के के पर लिखे लेख का कार्य यवन शासन यानी कि यवन शासन ने किया था। अब आप देखिए, आज भी आप हरिद्वार जाते हैं, गंगा में जाते हैं, तो सिक्के को डालते हैं और सिक्के को डालने का जो प्रोसेस है, यानी कि सिक्के आज भी हमारे जो भी हमारी आस्था है या फिर उन चीज़ों को आस्था को हम भगवान को पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने 1 रुपया या फिर कितने रुपये हम सिक्के को चढ़ाते हैं, गंगा को चढ़ाते हैं, ठीक है। और गंगा में लाखों सिक्के ऐसे ही आपको जो सिक्के निकालने वाले हैं वो निकाल भी लेते हैं, ठीक है। अब उस सिक्के का रीज़न क्या है, क्या हम उस चीज़ को मान के चले कि हम सिक्के को चढ़ाते हैं, क्या भगवान लेके जाते हैं? नहीं, हमारी आस्था और हमारी जो चीज़ें हैं वो विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। किस तरह से जुड़ी हुई हैं? पुराने ज़माने में आपको पता है किसके, तांबे के, सोने के, चांदी के, इनके सिक्के होते थे, ठीक है। इनके सिक्के होते थे कि नहीं? आज भी आपको एक आ जाता है कि तांबे का पानी पियो पेट ठीक रहेगा, कहते हैं कि नहीं कहते? सोने चांदी के जो थालियों में जो राजा महाराजा खाते थे, क्यों खाते थे? सोने की भस्म, उनसे एनर्जी मिलती थी। अब जब आपका सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, पहली बात तो बहुत पुराने टाइम पे सोने के सिक्के को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, ठीक है। चांदी के सिक्के को वो भी, तांबे के सिक्के को उनको गंगा को अर्पण करा जाता था। तो गंगा जब अर्पण किया जाता था वो सिक्के उसमें रहते थे, वो ऑक्सीडाइज यानी कि उनको मिश्रण होते उनसे लग के, तो और वही व्यक्ति
यानी कि वो पानी गंगा को एक लोटा भरा, उसने पानी पी लिया। तो ये थी आस्था, यानी कि उस जो गंगा आपको नहाने के लिए पानी दे रही है, आप उसमें सिक्के अर्पण करके उसे देवी की तरह पूज रहे हो। तो देवी की तरह जो आप अपनी माँ, यानी कि एक चले एक आपका सामने एग्जांपल है, कोई भी हो, लेडीज़ हो, आप उसको या फिर जेंट्स हो, कोई भी हो, चाहे लेडीज़ जेंट्स को और जेंट्स लेडीज़ को कोई भी पूछते, तो यानी कि उसकी इज्जत करो। तो आपको वो अपने, यानी कि अपने जो हृदय में उसका रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको लगाव रहेगा। वैसे ही आप अगर गंगा को सिक्का अर्पण कर रहे हो, और सिक्के में क्या है, ये सब चीज़ें हैं, नहा भी रहे हो आप, नहाने के तौर पर भी गंगा का यूज़ हुआ, फिर आपको वो पानी के तौर पर भी दे रही है, यानी कि गंगा जो है आपको क्या कर रही है, पीने के लिए पानी भी दे रही है। तो पीने के पानी में आपको कोई बैक्टीरिया ना लगे, वो ये सब चीज़ें। और गंगा का आपको पता ही है, साइंटिफिक रीज़न भी है कि गंगा बहुत सारे ग्लेशियर से निकल के आते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया कोई भी जीवित नहीं रहता। ठीक है, तो ये कहानी आपको पता ही होगी, यानी कि हिस्ट्री के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों गंगा में और क्यों इस तरह के जो नदियों में सिक्के को डाला जाता था। ठीक है, तो आगे से ये आस्था के साथ साथ आपको चीज़ों का फैक्ट भी पता होना चाहिए। आस्था इसलिए है भाई, हमें जो इंसान हमें पानी के लिए दे रहा है, यानी कि जो चीज़ हमें पानी पीने के लिए दे रही है, जीवन प्रदान कर रही है, उसका हम शुक्रिया अदा करेंगे। पैसा कहाँ तक कमाओगे, पैसा कमाने का मतलब, पैसा तो आप ज़िंदगी भर कमा लो, पर पैसा आप जब पैसा अपने शरीर को, यानी कि शरीर पे भी तो कुछ लगाओगे, और शरीर हमारा स्वस्थ का है, हमें पानी गंगा दे रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ हम अपनी खुशी से भी देते हैं। तो वही चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की वीणा वस्ती हुई मुद्रा, यानी कि का, यानी पहले सिक्का। एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बताता हूँ मैं, ये समुद्रगुप्त वाला जो चीज़ है, समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज़ आपको पता ही है, भारत का नेपोलियन। और दूसरा, इनको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कौन से वादक को बजाते थे, तो वीणा बजाते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के, उनसे उनकी संगीत के की और प्रमाण मिलता है। ये देखिए मिल रहा है कि नहीं प्रमाण। और एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चीज़ बजाते थे, यानी कौन सी चीज़ों को, और एक तरह से नहीं पूछा गया, कई जगह क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्रगुप्त कौन सी संगीत की चीज़ बजाते थे, तो वो थी वीणा। समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए कहाँ प्राप्त हुए, सिक्कों पे प्राप्त हुए। दूसरा क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ये इस तरह से आपको मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अरिमैकंडू यानी पांडिचेरी के निकट से रोम सिक्के प्राप्त हुए, यानी कि ये भी सिक्के प्राप्त हुए। तो ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं, आज आपने 10 लाइन पढ़ी, मैं मान के चलता हूँ लूसेंट में 10 लाइन पढ़ी, 3 आपकी इंपॉर्टेंट की मिली। तो यही चीज़ आपको हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि लूसेंट आप पढ़ो। लूसेंट जो 10 मिनट 20 मिनट की जो आपको सीधे सीधे क्लास मिली, मेरा वो मतलब नहीं है आपको मैं सारी एक एक लाइन पढ़ के बता दूँ, और वो भी स्लो भी पढ़ के बता दूँगा, हार्ड भी पढ़ के बता दूँगा। चाहे जैसे पहली क्लास का बच्चा पढ़ाता है, बोर जय होम, इस तरह ही पढ़ के बता दूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पढ़ाने का नज़रिया, यानी कि आपको पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आए। अब आपको ये पता लगेगा समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का, तो आपका दिमाग में एक क्लिक रह जाएगा कि समुद्रगुप्त जो था वीणा बजाता था, और उसके सिक्के से प्राप्त होते हैं, जिस सिक्कों से पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई। बुरजोम के बारे में पता चल जाएगा, बुरजोम में गड्ढे करके रहते थे, और बुरजोम का है कश्मीर का है। तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।